मेरे होने वाला पति मुझे देख के कितना ना खुश होगा कि मेरे कोमल हाथों के साथ झाड़ू दे रही हूँ। जो इसको बिना बताए इसके कपड़े चीजें सब इसको पहना रहा था और इसको पता ही नहीं चल रहा था इसकी जगह कौन जा रहा था नहाने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सब लोगों के। आज मैं करने लगी हूँ एपिसोड 6 का रिव्यू। अगर आपने मेरे पहले एपिसोड्स का रिव्यू नहीं देखा तो अभी जाकर देखें और बहुत सारा प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलते हैं रिव्यू की। तो दिन स्टार्ट हुआ, जो कल टास्क अधूरा रह गया था वो आज स्टार्ट हुआ, कैप्टनसी टास्क। अभिषेक और बसीर की वैसे ही लड़ाई चल रही थी और मुझे इतनी हंसी आई जब बसीर ने कहा कि देखो तुमने मुझे ठीक तरीके से टच नहीं किया, एज अ मेल वो मुझे अच्छा नहीं लगा टच। तो अभिषेक उसे कह रहा था भाई तू सोच समझ के बात कर, तू क्या कह रहा है। जिशान जो है वो कनिका के खिलाफ हुआ था, उसकी टाइल्स को तोड़ा था और कनिका जी आई जिशान के साथ लड़ने के लिए। जिशान ने भी फुल वॉल्यूम में उनके साथ लड़ाई की, औकात है नहीं तेरी कैप्टन बनने की, आई बड़ी तू। और तानिया उसको समझाने की कोशिश करी थी कि करने दो उनको, जो चाहे करने दो, आपको क्यों नहीं समझ आ रहा कि इन द एंड तो फैसला मेरा है। और मैं वो तय कर चुकी थी कि वो कनिका जी को बनाने लगी और कनिका जी को ये बात बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी। और फिर क्या तानिया उसको जबान चढ़ा रही थी तो सही वो चिढ़ा है उसको, फिर सही गालियां दी हैं उसने। और मुझे हैरानी ये हो रही थी कि तानिया ने इस बात पे कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो आराम से फिर रही थी, बिल्कुल रिलैक्स कूल आराम से बातें कर रही थी। मुझे लगा था कि कोई तो जवाब देगी, लड़ेगी, पर वो उनसे कोई लड़ाई नहीं की उसने। और इन द एंड जिशान जी ने उसको सॉरी बोल दिया। फिर बाद में बोल भी रहे हैं कि बस इसको तो सॉरी बुलवाना आता है और ये वो, फिर तुम ना बोलो सॉरी उसको। अच्छा, जब जिशान तानिया और बसीर के साथ लड़ाई कर रहे थे, निहाल ने उसकी बड़ी साइड ली, अभिषेक के खिलाफ भी जिशान के खिलाफ भी, तो उसके पीछे बैक बन के उसकी खड़ी थी वो। इन दोनों की कोई तो बॉन्डिंग स्टार्ट हो चुकी है कि वो बसीर की साइड लेने के लिए हमेशा ही तैयार होती है। बेचारी अशनूर ने बड़ी कोशिश की कि मैं तानिया को जरा राजी कर लूं, मना लूं, उसके साथ बातें क्लियर करने की बड़ी कोशिश की, दोस्ती यारी भी हो गई, देखो तुम मेरे पास आ जाना, कोई भी बात हो मैं यहाँ हूँ पड़ी, क्लियर हो जाए और वो कैप्टनसी पे ये चीज ना निकाले। पर इन द एंड उसने निकाली और बिल्कुल नहीं देखा कि कितनी टाइल्स किसकी हैं, उसने कनिका जी को कैप्टन बना दिया। मैंने लास्ट एपिसोड में ही कहा था कि वो बिल्कुल नहीं चाहती कि अशनूर बने और वो कनिका जी को ही बनाएगी और वही हुआ। इन द एंड जब वो रिजल्ट बता के स्पीच दे रही थी तो कोई भी उसकी स्पीच सुनने को तैयार नहीं, तो कहते चुप हो जाओ, मैं बॉस हूँ, मेरी बात तो सुन लो, बॉस नहीं हो तुम, एक संचालक हो बस, और कुछ नहीं हो। अच्छा, उसके बाद जब ड्यूटीज डिसाइड हो रही थी, इन लोगों ने बड़े मजे लिए हैं और वो बड़ी इन हो रही थी तानिया कि हाँ जी मैंने इसको बना दिया है। अब वो इस तरह बिहेव कर रही थी कि जैसे मैं सारा कुछ अब इसके साथ मिलकर डिसाइड करूंगी, उसका हक बन गया हो जैसे। सीर ने जस्ट ये डन कराया कि गौरव को खाना दे दो। उसने पहले एपिसोड में भी यही कहा था जब मैं कैप्टन बना तो मैं गौरव को खाना दूंगा, उसने यही डन कराया। और जी ने कहा हाँ बर्तन जो है ना वो मैं जिशान को दूंगी। मतलब बड़े खुश हो रहे थे कि हाँ जी मैं कैप्टन बन गई हूँ और वो सही बदले निकालने पे लगे हुए थे। बसीर ने जाके उधर जिशान को बताया और जिशान को जो गुस्सा चढ़ा, अपनी तरफ से कहती है तो वो कहती रहे, मैं थोड़ी करने वाला हूँ, ये क्या बात हुई, आप किसी से मशवरा ही ना लो कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना, अपनी तरफ से डिसाइड कर दो। पर इन द एंड जब वो टेबल पे बैठ के सबकी ड्यूटीज डिसाइड हुई, कनिका जी के दिल में सही गौरव का जो है ना वो हेट आ चुका है। वो अब वो सही उसे बदले निकाल रही है कि तुम खाना बनाओगे, 2 टाइम का तुम्हें खाना बनाएंगे। उसने कहा मैं तो खाना नहीं बनाऊंगा, जो मर्जी करना है कर लो, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। मुझे ये समझ नहीं आ रही, या तो फिर इन लोगों ने मास्टर शेफ देखा नहीं है या इनको पता नहीं है, ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है गौरव जो है। वो कह रहा है मुझे खाना इंडियन खाना बनाना नहीं आता, तो जब मैं बना ही नहीं सकता तो मैं ये ड्यूटी लूंगा नहीं। और जिशान को कहा कि तुमने बर्तन धोने, उसने कहा जो मर्जी कर लो, मैं बर्तन नहीं धोऊंगा। दो दो लोगों को ड्यूटी पे लगाओ बर्तन की, लेकिन मैं बर्तन नहीं धोऊंगा। तो फिर उन दो को वॉशरूम की ड्यूटी मिली और वो दोनों राजी हो गए इस बात पे। अच्छा, अभिषेक को बड़ा रोना आया कि कनिका जी ने मेरे साथ इस तरह क्यों बिहेव किया, उनको मैं एज अ मदर फिगर ले रहा था और वो मेरे से इस तरीके से बिहेव करी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। माएँ माएँ ही होती हैं और मुझे अपनी माँ बहुत याद आ रही है। अच्छा, फरहाना भी यही कह रही थी कि पहले ही वीक में सारों ने रो ली, भी किसी सीजन में ऐसा नहीं हुआ कि हर किसी ने पहले वीक में ही रोना शुरू कर दिया हो और घर वालों को याद कर रहा हो। सुबह हुई है, फिर सबका डांस वांस स्टार्ट हुआ है और फिर मैं तानिया की नाइटी देख के हैरान हो गई हूँ कि वो डेली ही एक न्यू नाइटी निकाल के आती है। बाकी गर्ल्स हालांकि सिंपल शर्ट ट्राउजर में होती हैं और इसकी सही सेक्सी वाली जो है ना वो नाइटीज होती हैं। कल उसने बिल्कुल शॉर्ट्स पहने हुए थे और शर्ट पहनी हुई थी और उससे पहले भी उसने शॉर्ट्स पहने हुए थे। इतनी रिवीलिंग चीजें पहन रही है, फिर भी वो कहती है मैं तो जी साड़ी पहनने वाली लड़की हूँ, मैं बाकियों की तरह मिनी ड्रेस नहीं पहनती, इतना तो रिवीलिंग पहन लेती हूँ हर रोज। मैं जानना चाहती हूँ कि तानिया रियल में ऐसी है या यहाँ कैसी बन रही है, क्यों इतनी बड़ी ड्रामेबाज कैसे हो सकती है ये रियल में। यार झाड़ू दे रही, ओह मेरे हाथ, मेरे होने वाला पति मुझे देख के कितना ना खुश होगा कि मेरे कोमल हाथों के साथ झाड़ू दे रही हूँ। सारे उसके झाड़ू को देख के कह रहे हैं कि ये कैसा झाड़ू दे रही है, ना गंद साफ हो रहा है ना कुछ जा रहा है और ये एवे एवे ऊपर ऊपर से झाड़ू दे रही है। क्या ही चीज है, कसम से इसकी एक्टिंग खत्म नहीं होती। और एक बार नीत जो है जिसको वो अलाउ करती है, जो मर्जी उस पर जोक्स करता है ना, वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, हंसती रहती है या चुप हो जाती है। उसे कहता था जाओ फिर जाके साड़ी पहन आओ और साड़ी पहन के तुम यहाँ के झाड़ू दो। कहती है अगर झाड़ू लगाने के लिए भी आउटफिट होता तो मैं जरूर लेके आती। अच्छा, उसके बाद रेडी होके आई है सीरियल्स की बहू की तरह, जेवर वगैरह साड़ी पहन के, तो इतना तैयार होके क्यों आ गई है। फिर बैठ जिशान से रोल मांग रही थी कि आप जब मूवी बनाएंगे मुझे कास्ट करेंगे ना। वो ना एक नमूना है, उस जैसा नमूना मैंने नहीं देखा आज तक। अच्छा, फिर आया जी स्विमिंग पूल का सीन। उफ, जो कनिका जी ने ड्रेसिंग की हुई थी अपने स्विमिंग सूट में, नतालिया भी लगी हुई है, निहाल भी अपने स्विमिंग सूट में जाके स्विमिंग कर रही है
और मृदुल ने इस चीज का बड़ा फायदा उठाया और जाके घुस, तुझे क्या जरूरत थी, लड़कियां जब नहा रही है तो क्यों घुस रहा है, सबसे अच्छा दिन जो है ना वो मेरा ये दिन हुआ है, शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे वोट दिया और यहाँ पहुंचाया, सही मृदुल के मजे हो गए। फिर किचन में जो है तानिया, अशनूर और नीलम के सामने कह रही हो कि मुझे आज पता चला कि नहाने के लिए इतनी सारी चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, मुझे ये समझ आ रही अब तक इसकी जगह कौन नहा रहा था, जो इसको बिना बताए इसके कपड़े चीजें सब इसको पहना रहा था और इसको पता ही नहीं चल रहा था, इसकी जगह कौन जा रहा था नहाने के लिए, या ये अब तक नहा ही नहीं है जिंदगी में, जो इसको पता ही नहीं है कि नहाने के लिए इतनी सारी चीजें चाहिए। अच्छा, फिर बिग बॉस ने कहा कि जी ऐप रूम खुल रहा है, अगर आप लोग अच्छी चीज के लिए ट्रेंड कर रहे होंगे खास एप्स का ऑप्शन मिलेगा, और अगर आप बुरी चीज के लिए ट्रेंड कर रहे होंगे तो आपको मिलेगा बकवास एप्स का ऑप्शन। बाहर बैठी जनता है वो इस चीज को डिसाइड करेगी, लेकिन दूसरी साइड पे हमें दिखाया है कि फरहाना को ये टास्क दिया है, एक बंदे को सिलेक्ट करना है जो आपको लगता है कि आपको अंदर लाने वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेगा, तो उसने गौरव को सिलेक्ट किया। मुझे अब याद नहीं आ रहा कि पहले दिन जो है उसकी गौरव के साथ इतनी बनी थी कि कब बनी थी कि उसको लगा कि गौरव मुझे अंदर ले लेगा, और कहती मैं तानिया का नाम भी ले सकती हूँ लेकिन मैं गौरव का कहूंगी। उसके सामने जो ऑप्शन रखा गया गौरव के सामने कि या तो तुम्हें राशन आधा कर दो या फरहाना को बुला लो, मेरे ख्याल में जिस बंदे को भी इस चीज के लिए बुलाया जाता है ना वो यही कहता है कि खाना आधा ना करो हमारा, चाहे फरहाना आ जाए। ये और बात है, अगर तानिया आती तो उसका माइंड और तरीके से ही चलता है, वो हो भी सकता था कि वो सिलेक्ट करती कि आधा कर दो खाना, तो फरहाना ने सही डिसीजन। फाइनली जो है फरहाना घर में एंट्री कर गई है, और एंट्री करते ही तो फिर उसके बाद का जो एपिसोड है वो सिर्फ फरहाना 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 था कि आते साथ जो उसने बसीर के साथ लड़ाई शुरू की है। अच्छा, उनकी लड़ाई मुझे कोई फजूल ही लड़ाई लग रही थी, कोई खास लड़ाई नहीं लग रही थी, उसको खुद भी ये चीजें याद नहीं रही थी कि बसीर ने मेरे बारे में क्या क्या कहा है, बस उसको ये था कि मुझे बसीर से जाके लड़ाई करनी है, और बसीर को सही मजा आ रहा था, उसको भी मुझे लगता है कि एक बंदा मिल गया लड़ाई के लिए, और वहाँ अमाल और मृदुल बैठ के सही मजे ले रहे थे, हम जैसे टीवी पे बैठ के लड़ाई देख रहे थे वो वहां उस रूम में बैठ के लड़ाई देख रहे थे, बस तू ये है, तू गंदी है, तेरे से स्मेल आती है, तू फजूल है, फिर माँ बाप ने तुझे ये सिखाया है, बगैर किसी सेंस के लड़ाई हुई जा रही थी। अमाल और जिशान को रहा था कि गौरव ने सही खेला है, उसको मिल गई अब उसकी साइड लेने वाली, चलो उसको जरूरत भी थी, इस टाइम पे उसके साथ कोई नहीं था। गौरव अगेन बात करते हुए कनिका जी को मनाने की कोशिश कर रहा था, कनिका अभी भी उसकी बातों में नहीं आ रही है, उसने तो सही उसके साथ हेट पाल लिया है, अब देखें उनकी आपस में सही होती है कि नहीं होती। लेकिन अब मुझे लगता नहीं है, जब फरहाना ने आके उसको सारी बातें क्लियर की कि कनिका जी ने तुम्हारे बारे में ये कहा था, दाल वाली बात भी उन्होंने उठाई थी, तो लगता नहीं है कि अब गौरव उनके साथ बात क्लियर करेगा। फिर जिशान के साथ भी बात की कि मुझे आप अच्छे लगते हैं, ठीक है आप जो बात है मुंह पे कहते हैं, मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं, उनके साथ कोई उसने वो नहीं किया। फिर उन दोनों की सुलह भी कराने की कोशिश की कि गौरव और आपकी अच्छी बनेगी, ऐसी कोई बात है ही नहीं जिसकी वजह से आप दोनों की लड़ाई हो रही है। फिर दोनों ने आपस में बैठ के बात की, बात क्लियर की कि नहीं मैं ये समझ रहा था, नहीं वो मैं ये समझ रहा था, मैं ऐसा नहीं था, नहीं मैं ऐसा नहीं था। तो फिर इन द एंड उसने कहा कि जिशान ने मैं सबसे लड़ने के लिए तैयार हूं, पर तुम मुझे आके बात क्लियर लाजमी करो। अब इन दोनों की भी दोस्ती हो गई है, अब देखो क्या बनता है। अच्छा, फिर परनीत के साथ उसकी लड़ाई हुई। अच्छा, मुझे लगा कि फरहाना आराम से ही बात करी, उसने कोई लड़ाई वाले सेंस में नहीं कहा, वो नॉर्मली बात करी थी कि तुम्हारे हर जोक्स में पोटी का जिक्र क्यों होता है। परनीत अच्छा फजूल में उससे लड़ाई करना शुरू हो गया है, बावजूद उसने उसको छोड़ा नहीं कि तू है कौन, तेरे पे थोड़ी जोक की। जब सलमान साहब के पास खड़ी थी तो कहती मैं पीस एक्टिविस्ट हूँ, और ये पीस क्या लाएगी, ये तो पीस पीस करती है सबका, और तू अपने आप को समझती क्या है, ये वो उन दोनों की काफी लड़ाई हुई। परनीत ने भी पूरा बदला लिया उस, और सारे पीछे लगे हुए थे कि ये क्या है, आते साथ से डंग 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 उसने शुरू स्टार्ट कर दिया, सब पे शुरू हुई है। ऐसा क्या हुआ सीक्रेट रूम में, अमाल करे तो मुझे भी जाना है सीक्रेट रूम में, ऐसा क्या हुआ। अच्छा, जो कनिका जी हैं वो सही प्रिंसिपल बनी हुई है, वो सही कह रहे थे गुरुकुल के नियम चल रहे हैं यहाँ पे, सही सबको काम पे लगाने पे लगी हुई है। वो अभिषेक को कह रही थी तुम्हारा एक जो है वो कच्ची रह गई है, जाकर दो अभी। तो नहीं मैं बस अभी धो आया हूँ बर्तन, मेरी बस है भाई, एक के लिए तुम एक बंदे को क्यों जलील कर रही हो, नहीं अभी धो, नहीं अभी धो, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। उसने भी उसके साथ सही फन किया, उसने क्या खाना नहीं मिलेगा तो वो सारे फ्रूट्स खाने लग गया, तो वो सारे कह रहे थे भाई इस तरह तो ये सारे फ्रूट्स खत्म कर जाएगा, तो जो भागा दौड़ी हुई है मजाक हुआ है, लेकिन ये कि फ्रूट जाया भी हो रहे थे। फिर पतीली के साथ खड़े खड़े खाना उठा के भाग गए बाहर। इन द एंड कनिका जी ने कहा कि अच्छा ठीक है खा लो तुम, उस बेचारे ने पूरी रोटी उसी में से पूरी बना के निवाला वैसे ही खाया, रोटी उसने खाई है। फिर तो सारे यही कहते कि इतनी भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं करने चाहिए कि एक बर्तन अगर बेचारे ने छोड़ दिया तो उसका खाना बंद करा दो। तो कनिका जी आके कहती जब तुम कैप्टन बनोगी ना अशनूर, तुम्हारे टाइम पे अगर कोई ड्यूटी नहीं करेगा तो तुम भी यूं ही करना हो। कहती नहीं मैं किसी का खाना बंद नहीं करूंगी, ठीक है अगर तुम्हें ज्यादा हो रहा है तो मैं कल का खाना तुम्हारा बंद कर देती हूँ। कहती कोई मसला नहीं है मैं खुद बना लूंगी। कहती ठीक है तुम्हारा कल का खाना बंद। स्कूल कॉलेजेस में होती है या हॉस्टल्स में होती है, वो सही स्ट्रिक्ट हेडमिस्ट्रेस बनी हुई है। इसके साथ एंड होता है एपिसोड और एंड होता है मेरा रिव्यू। आई होप आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है आज के एपिसोड के बारे में।